हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 14 जुलाई 2026। तो आज का सेशन में सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। सारे आज के सेशन में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन में जो भी क्वेश्चन मैप के माध्यम से आएगा उसका मैप का डिटेल पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और यह करंट अफेयर का वीडियो सभी एग्जामों के लिए है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। तो समय नहीं गवाते हुए चलते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में किस सीरीज के आधिकारिक कॉल्स को थर्ड पार्टी एप्स द्वारा ब्लॉक न करने का निर्देश दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 सीरीज को ब्लॉक न करने का निर्देश दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1600 सीरीज। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। TRAI ट्राई ने निर्देश दिया है कि 1600 सीरीज के आधिकारिक सरकारी या अधिकृत कॉल्स को स्पैम ब्लॉक ऐप्स द्वारा नहीं रोका जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एप्पल ने किस कंपनी पर उपभोक्ता हार्डवेयर ट्रेड सीक्रेट्स के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन एआई पर मुकदमा दायर किया गया है एप्पल के द्वारा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। एप्पल ने अपने हार्डवेयर व्यापार रहस्यों की सुरक्षा को लेकर ओपन एआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका कोई डिटेल देख लेते हैं। एप्पल के वर्तमान सीईओ टिम कुक है, लेकिन यह 1 सितंबर 2026 से इसका सीईओ कौन हो जाएंगे? जॉन टर्नस हो जाएंगे। अभी वर्तमान में टिम कुक है सीईओ एप्पल के और नेक्स्ट 1 सितंबर 2026 से सीईओ चेंज हो जाएंगे, जॉन टर्नस हो जाएंगे, एप्पल के नए सीईओ होंगे। कंपनी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था, एप्पल का स्थापना। और इसका संस्थापक कौन कौन से है देख लेते हैं। संस्थापक इसका स्टीव जॉब्स है, स्टीव वोजनियाक है और रोनाल्ड वेन है इसके संस्थापक। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 13 जुलाई 2026 को एक पब में लगी आग में कितने लोगों की मौत हो गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 27 लोगों की मौत हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। बैंकॉक में एक पब में भीषण आग लगने से कम 27 लोगों की जान चली गई, जिसकी जांच जारी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किन दो देशों के बीच तनाव के कारण हार्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य संघर्ष बढ़ा है, जिसके चलते अमेरिका ने फिर से हमले शुरू कर दिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ था, लेकिन समझौता ज्यादा दिन तक नहीं रहा और फिर से हमले शुरू हो गए अमेरिका और ईरान के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। हार्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते अमेरिकी सेना ने जवाबी हमले किए हैं। इसका कोई डिटेल देखते हैं। दोनों देशों का डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ईरान के बारे में देखते हैं। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन, जो जुलाई 2024 में पदभार संभालने के बाद से इस पद पर कार्यरत है, वह वहाँ की आधिकारिक मुद्रा ईरानी रियाल है। मुद्रा क्या है? रियाल, ईरानी रियाल है आधिकारिक मुद्रा। और यहाँ के राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियन। और यहाँ के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख होते हैं। हालांकि ईरान की पूरी व्यवस्था में और धार्मिक धार्मिक शक्ति धार्मिक शक्ति सर्वोच्च नेता के पास होती है। वर्तमान में ईरान के सर्वोच्च नेता मुत्तबा खमेनेई है। यानी यहाँ के प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, लेकिन सारी शक्ति धार्मिक नेता के पास होता है। यहाँ के धार्मिक नेता कौन है? मुत्तबा खमेनेई है ईरान का धार्मिक नेता। और यहाँ की राजधानी है, ईरान की राजधानी तेहरान है। इसका कोई डिटेल देखते हैं। ईरान कितने देशों से सीमा साझा करती है देख सकते हैं। तो ईरान कुल 7 देशों से सीमा साझा करती है। उत्तर पश्चिम में तुर्की और इराक, उत्तर में अजरबैजान और आर्मेनिया, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूरब में अफगानिस्तान और दक्षिण पूरब में पाकिस्तान है, देख सकते हैं। इसमें मैप देख सकते हैं।
ईरान का मैप देखें तो ये गल्फ कंट्री में आता है, देख सकते हैं यहाँ वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में ये गल्फ कंट्री में ईरान है। इसका कुछ देखते हैं कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा होता है। तो देख सकते हैं ये हमारा ईरान का मैप है, इसमें देख सकते हैं आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्की है, इराक है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये सारे देश 7 देश जो ईरान से सीमा साझा करते हैं। अगला डिटेल देखते हैं, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं डिटेल। तो अमेरिका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा अमेरिकी डॉलर है, यूएस डॉलर। वर्तमान में यहाँ का अमेरिका के राष्ट्रपति कौन 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो डोनाल्ड जे ट्रंप यहाँ के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं अभी। और इसके देखते हैं मैप, यहाँ के मुख्य और इसके देश कौन कौन से इसके देश से सीमा साझा करता है। देखिए मुख्य रूप से 2 देशों से सीमा साझा होता है, कनाडा उत्तर में और मैक्सिको दक्षिण में। इसके अलावा समुद्री सीमा मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो अमेरिका का अलास्का राज्य बेरिंग जलडमरू के मध्य के रूप से रूस के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यानी आधिकारिक रूप से देखा जाए तो 2 ही देश से सीमा साझा करता है, कनाडा उत्तर में और मैक्सिको दक्षिण में। और इसके अगर समुद्री सीमा की बात करें तो बेरिंग जलडमरू मध्य के बाद अलास्का के पास रूस से सीमा साझा करता है अमेरिका। और इसका देखते हैं अगर मैप में बात करें तो ये देख सकते हैं हमारा मैप है, और ये उत्तर अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका में स्थित एक देश है अमेरिका, देख सकते हैं। और इसका ये देख सकते हैं अगर मैप की बात करें तो देख सकते हैं ये हमारा मैप है। उत्तर में देखिए कनाडा है और दक्षिण में मैक्सिको है, मैक्सिको आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर रूस की बात करें तो रूस अलास्का वाला रीजन यहाँ देख सकते हैं, रूस ये रूस का रीजन यहाँ अलास्का रूस से बॉर्डर साझा करता है, जलीय सीमा साझा करता है, जो बेरिंग जलडमरू मध्य के पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा चीन और ताइवान के तटीय क्षेत्र में किस शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान बाबी यानी टाइफून बाबी ने भारी तबाही मचाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं, तूफान बाबी ने चीन और ताइवान में भारी बारिश और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। तूफान तूफानों का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा तय किए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। भारत और आसपास के क्षेत्रों में उत्तरी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले तूफानों के नाम इस क्षेत्र के 13 देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं। 13 देश देखते हैं कौन कौन सा है। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमीरात और यमन। ये 13 देश मिलकर इसका नाम रखते हैं आने वाले भूकंप तूफान का। इन सभी देशों द्वारा किए गए नामों को वर्णमाला या अल्फाबेट के क्रम में एक सूची में व्यवस्थित किया जाता है। सभी देश बारी बारी से अपना इस तूफान का नाम रखते हैं, इस एरिया में जो भी आता है तूफान। देखते हैं इसका और डिटेल। अगर चीन की बात करें तो चीन 14 देशों से जमीनी सीमा साझा करता है। कितने देशों से? 14 देशों से जमीनी सीमा साझा करता है। साथ चीन दुनिया के सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। पहला मंगोलिया, जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है मंगोलिया के साथ। रूस, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत। और इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। ये 14 देश है जो 14 देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। दुनिया का पहला देश है जो सबसे ज्यादा देश के साथ सीमा साझा करता है। इसका मैप में देखें तो मैप देख सकते हैं, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये है चीन जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट को शामिल किया। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर से INS महेंद्रगिरी को शामिल किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के 6ठे नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को औपचारिक रूप से शामिल किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। यानी
ये क्वेश्चन हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़। 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा लगाना इसका लक्ष्य है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इस योजना के तहत 10 मिलियन यानी 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा स्थापना को तेज करने के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संदेह में वन्य जीव अपराध नेटवर्क बाघों की खाल की तस्करी की जांच शुरू की गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में इसकी जांच शुरू की गई है। अगला इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक सप्ताह में बाघों के खाल बरामद होने के बाद वन विभाग में व्यापक जांच शुरू की गई है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। राज्य की शीतकालीन राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इसका देख लेते हैं। अगर इसका गठन की बात करें तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था और यहाँ की विधानसभा सीटें 70 है और लोकसभा सीटें 5 है और राज्यसभा सीटें 3 है। और यहाँ की कुछ और देख लेते हैं जानकारी। उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। पहले हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में और दूसरा उत्तर प्रदेश दक्षिण में। इसके अलावा यह उत्तर में तिब्बत, चीन और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी उत्तराखंड की बात करें तो 2 राज्य से यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देखते हैं तो तिब्बत, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है उत्तराखंड। अगर इसका मैप में देखें तो ये देख सकते हैं भारत का मैप है और ये उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित नॉर्थ में स्थित राज्य है उत्तराखंड। इसका देख सकते हैं कौन कौन से मैप देखते हैं कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। तो देख सकते हैं यहाँ ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश और ये चीन का तिब्बत पार्ट है और इधर नेपाल है। नेपाल से सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जुलाई 2026 में किन 2 देशों के बीच मुकाबला हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और स्पेन के बीच इसका मुकाबला हुआ फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 14 जुलाई 2026 को ब्रसेल्स में आयोजित भारत EU ट्रेड मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राजोलीबांडा डाइवर्जन परियोजना किस नदी पर स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है यह परियोजना। तो फ्रेंड्स यह था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती है और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।